नमस्कार। अभी हाल ही में हुए कुंभ वाले इंसिडेंट को आपने बहुत अच्छे से देखा है और हर तरफ ही फैलाया जा रहा है। आपने देखे होंगे तरह तरह के लोग गाली गलौज कर रहे हैं आचार्य जी के नाम से, जो कि उनकी शिक्षाओं में ऐसा कहीं शामिल ही नहीं है। तो चलिए हम आचार्य जी के स्टूडेंट से जानते हैं कि क्या सच में आचार्य जी ऐसा कुछ सिखाते हैं वास्तव में जो वहाँ पे दिखाया जा रहा है, या फिर बात कुछ और है। तो चलिए हम आचार्य जी के स्टूडेंट से जानते हैं जो गीता सत्रों में प्रतिभागी हैं, उनसे देखते हैं कि वो उन्होंने क्या सीखा है। मैम आप बताइए, क्या सच में आचार्य जी ऐसा कुछ बताते हैं जो वहाँ पे दिखाया जा रहा है? क्या सिखाते हैं वो? आपने क्या सीखा आचार्य जी से? मुझे बहुत टाइम हो गया उनके साथ, उनके जो सत्र हैं और वैसे भी मैं सुनती आ रही हूँ। वो कुछ भी ऐसा नहीं बोलते कि जो हमारी जीवन में कुछ ऐसा ला दे कि वो बुरा हो हमारे लिए। हर बात उनकी ऐसी होती है जो सच ही होती है, और उसको जान के हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम कुछ नया कर सकते हैं, कुछ जान सकते हैं। और जीवन में जानने की जो सबसे इच्छा होती है वो आचार्य जी की बातें सुनते सुनते आ जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बात आज तक मुझे ऐसी लगी है कि उन्होंने कुछ गलत कहा हो या कुछ अलग ऐसी कही हो कि जो हमें नहीं करनी चाहिए। हर बात में उनके ज्ञान है, हर बात में उनकी ऐसी कुछ वो है कि जो इंसान अगर समझदार है तो वो उनकी तरफ बढ़ ही जाता है। थैंक यू मैम। क्या अन्य प्रतिभागी से जानते हैं कि उन्होंने क्या सीखा है, वो क्या बताएंगे इस इंसिडेंट के बारे में? जी रतीश जी। बेसिकली एक बार आप मुझे स्पष्ट करेंगे किस चीज़ पे आप बात करना चाह रही हैं? जी मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी जो कुंभ पे ये क्लिप वायरल हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि नागा साधुओं ने सनातन धर्म के विद्रोहियों को सबक सिखाया है, ये वो कुछ भी मतलब ऊट पटांग लोग बोले जा रहे हैं उस इंसिडेंट को लेके, जो कि एक कोट है जिसका आचार्य जी ने कुछ नहीं बोला है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है आचार्य जी का। तो आपको क्या लगता है, आप उनके सत्रों में जुड़े हुए हैं, आप गीता प्रतिभागी हैं, तो क्या आपको लगता है कि आचार्य जी ऐसा कुछ बोल रहे हैं वहाँ पे कि उन्होंने भड़का रहे हैं लोगों को? क्या वो सनातन धर्म के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं, हिंदू धर्म के विरुद्ध कुछ बोल रहे हैं? वो क्या वास्तव में सिखा रहे हैं? देखिए, उस चीज़ से मैंने भी वो क्लिप देखा था यूट्यूब पे, और उसको मैंने देखने की समझ में मुझे जहाँ तक आया, बात जहाँ तक आचार्य जी का है और कुछ तथ्य की बात है, तो जो बता रहे हैं कि एक ऐसा कुछ पोस्टर था जिस पे कुछ लिखा हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि आचार्य जी ने ऐसा कभी वो पोस्टर के बारे में कहा है, क्योंकि आचार्य जी के कुंभ से लेकर के बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, न जाने 10 से ऊपर वीडियोज़ हैं अलग अलग चैनल पे, अलग अलग मीडिया के थ्रू। आप अगर उसको देखेंगे तो आचार्य जी के कुंभ को लेकर के क्या व्यू है वो आपको स्पष्ट हो जाएगी। जहाँ तक कुछ लोग कह रहे हैं कि नागाओं ने ऐसा किया है, तो जहाँ तक मेरी समझ है नागा ऐसा नहीं कर सकते हैं, और जहाँ तक कोई हिंदू भी है वो भी ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि नागा की जो मेरी समझ है कि नागा के जो बनने की प्रोसेस है वो काफ़ी कठिन होता है, और काफ़ी परीक्षा देने के बाद में वो एक इंसान जो है नागा साधु बनता है, धर्म के बारे में उसको समझ में आती है। तो जो नागा है, जो धर्म को समझ रहा है, वो तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन हाँ, ये ऐसे कि एक भीड़ के पीछे कुछ तत्व होते हैं, वो लोग उनको एक तरीके से इस चीज़ों के एक्शन में आ सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये धर्म का मामला नहीं है, कुछ लोगों ने अपना पर्सनल एजेंडा के तहत इस चीज़ को किया है, और इसके पीछे क्या तथ्य है ये तो अब जांचने का विषय है। जांच से ही पता चलेगा कि कौन लोग इसमें शामिल थे, उन लोगों का पर्सनल एजेंडा क्या था। बट इससे अगर कहिए कि धर्म के नाम पे, हिंदू धर्म के नाम पे, तो बहुत एक सिंपल सी बात है, बहुत साधारण बात है कि आप धर्म के नाम पे राम को कैसे जला सकते हो, आप धर्म के नाम पे गीता को कैसे जला सकते हो, आप धर्म के नाम पे कबीर साहब को कैसे जला सकते हो। जो ही धर्म के सोर्स हैं, जो धर्म के स्रोत हैं, आप उनको कभी नहीं जला सकते। तो ना तो ये नागाओं का काम है, ना ही कुंभ में किसी धार्मिक संस्थान का काम है। ये डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे तत्व हर जगह रहते हैं जो समाज में एक तरीके से अपने आप को, उनके भीतर का रहता है कि एक तरीके से समाज में डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाए, तो उन लोगों का ही एजेंडा हो सकता है। अब बाकी जो इसके विषय पे है वो जांच से पता चलेगा, इस पे हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसेस है। लेकिन इसके पीछे दो चीज़ है, इस पे जो आपने बता रही हैं तथ्य जो है, मोहन जी का तथ्य है जो वहाँ पे उपस्थित थे, उनका तथ्य पढ़िए, बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने किया है। और इसके पीछे आचार्य जी ने, इनके ऐसे लोगों के पीछे क्या मनोविज्ञान होता है, उसको भी आचार्य जी ने यूट्यूब के माध्यम से अपने सत्र में समझाया है। तो ये दोनों ही बातें बहुत स्पष्ट हैं कि ऐसे तो कोई धार्मिक लोग नहीं कर सकते हैं, कुछ तत्व हैं, कुछ इसके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो शरारतवश ऐसा कर रहे हैं, उनके कुछ अपने पर्सनल एजेंडा हो सकते हैं। तो बस यही कहना है, बाकी ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि इससे किसी भी रूप में, कहीं से भी, किसी भी धर्म को इसमें ताकत मिलने वाली है, स्ट्रेंथ मिलने वाला है। पर्सनल एजेंडा लोग चलाना चाह रहे हैं, और उससे हमारा कहीं ना कहीं
आचार्य जी का जो मिशन है उस पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उन लोगों की जो अपनी पर्सनल एजेंडा है वो नीचे की तरफ आने वाली है। धन्यवाद। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे से आपने समझाया जो वास्तविक मुद्दा है उस पर। हमारे साथ ही यहाँ पे एक और गीता प्रतिभागी हैं, हम उनसे भी देखते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं इस बारे में, उन्होंने क्या सीखा है और क्या उनका कहना है इस पर। जी। हाँ, तो देखिए कुंभ महाकुंभ में जो हुआ है वो तो सच में बहुत अलग है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए था वहाँ पे। और वहाँ के इस साधु के थ्रू मतलब ये देखा गया है, मतलब उन्होंने बताया है कि हम राम कृष्ण अगर वो नीचे लिखा हुआ है तो हम उस पर भी नहीं चढ़ सकते हैं। तो वो जलाने की बात तो बहुत दूर की बात है। मतलब ये कोई साजिश, मतलब एक अलग लोग के थ्रू ही ये हुआ है। मतलब जो भी सनातनी है या हिंदू धर्म के लोग हैं वो तो ऐसा नहीं कर सकते हैं और ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये सब जो हो रहा है ये एक अफवाह के थ्रू हो रहा है, हम लोग को मतलब परेशान करने के लिए ही। तो लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। और आचार्य जी जो हम लोग को बताते हैं गीता सत्र के थ्रू, ये नहीं है कि मतलब हम दूसरों को परेशान कैसे करें या फिर हिंदू मुस्लिम इस पे नहीं बताते हैं। हम लोग को जीना कैसे है, हम लोग क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये हम लोग को बताते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं है कि हाँ वहाँ पे लिखा हुआ था कि अंधविश्वास है, ये है, तो ये तो बिल्कुल बात ये सही नहीं है। और हम लोग यहाँ पे मतलब गीता बुक स्टॉल लगाए हुए हैं, तो इसका वही अर्थ है कि हम दूसरे लोगों से जुड़ना चाह रहे हैं और भी समझाना चाह रहे हैं कि गीता का असली अर्थ क्या है, आचार्य जी हम लोग को क्या समझा रहे हैं, बस यही। धन्यवाद। तो यही है कि मिशन नहीं रुकने वाला है क्योंकि आचार्य जी ने हमें ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं है। हाँ। तो हमें नहीं डरना है, ना हमें घबराना और है। हम लोग को और हो गया कि अब तो और निकलना है बाहर, सामने आना है, बैठे कुछ नहीं हो सकता, बाहर तो निकलना ही है। तभी तो सबको बताना है कि जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। बिल्कुल। तो हकीकत हमने जान ली और यही सच है कि ये एक साजिश के तहत ये सब हो रहा है, जबकि इसका दूर दूर तक सच से कोई संबंध नहीं है। आचार्य जी से कुछ भी इनका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए किताबें पड़ी हुई हैं, हमारी धार्मिक किताबें, जिनके नाम पर हम इतना गाली गलौज या कुछ भी कर रहे हैं। तो इन सब से सावधान रहें और तथ्य को पहले देखें, फिर आप उस पर गाली गलौज या जो भी आपको करना है, कोई भी टिप्पणी देनी है तो आप तब दें। पहले आप तथ्यों को एक बार चेक करें और आचार्य जी के वीडियोज़ को सुनें। कुंभ पर वीडियो है, आचार्य जी का कुंभ पे भी बहुत अच्छे से वीडियो, आप लोग उनको देखें समझे, फिर उसके बाद अपना तर्क दें बिना जाने पहचाने। ये ठीक है जी।